लोगों को उखाड़ के फेंका जा रहा है यहाँ से, पाकिस्तान जाके बसे। सर जी खुद ही भूमाफिया के सपोर्टर है, इसलिए नहीं आए हैं वो यहाँ। कोई नहीं आया। कितना पब्लिक वोट दिया उनका भूमाफिया जी भूमाफिया का सपोर्टर है। गाड़ी नहीं चलाया नीतीश कुमार तो आज यह दिन हम लोग को क्यों देखना पड़ता है। सांसद जी आएंगे बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए। नीतीश कुमार आवे हम लोग का वोट मांगने के लिए झाड़ू से मारेंगे। कुशवाहा का इतना नाम है, सब कुछ जिताया, हम लोग का वोट में एक बार भी हुनकी मारने के लिए नहीं आता है। वोट लेने का टाइम में खाली आएगा। सारा दुनिया से लगता चला गया, सब मर गया है ही नहीं। यानी अभी कोई भी आएगा लेकिन हम लोग पहले बच्चे सब मिल के सो जाएंगे, कहेंगे चलाओ इस पर बुलडोजर, मरने के लिए तैयार है। हम लोग मर जाएंगे और जब भी अगर प्रशासन जो है तोड़ने के लिए जाए तो हम लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा के ही उनको जैसी भी चढ़ा के ही जाना होगा। आएगा वोट लेने, तब उसको वोट का पता लगेगा कि देता है कि नहीं देता है, क्या मिलता है उसको। इस बार क्या मिलेगा? झाड़ू मिलेगा, चप्पल जूता मिलेगा। दुनिया के वार्ड नंबर 42 के अब्दुल्ला नगर में करीब 30 एकड़ जमीन को खाली करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इस जमीन पर कहा जा रहा है करीब 80 से 90% जमीन पर लोगों का घर बना हुआ है, पक्का का मकान बना हुआ है, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला भी बना हुआ है और बड़ी संख्या में गरीबों का भी घर है। और उसी जमीन को खाली कराने के लिए आज जो प्रशासन ने तैयारी की है उसका नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि खाली नहीं होना चाहिए उनकी भी बात रखेंगे। ये लोग तमाम लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस ज़मीन को खाली नहीं करें, क्योंकि ये लोग बरसों से इस ज़मीन पर रहते आ रहे हैं और ये लोग कोर्ट में मुकदमा भी लड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि पुलिस कितना आया हुआ है और कौन कौन यहाँ क्या क्या स्थिति में क्या कुछ कर रहा है। तो ये देख लीजिए कि बताया जा रहा है करीब 2 दर्जन के आसपास बुलडोजर यहाँ लाया गया है, जेसीबी मशीन जिसको बोलते हैं वो लाया गया है। बड़ी संख्या में रोधी जो बल है वो है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है, यानी सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बोलें कि ये लोग हैं। अभी ये लोग पूरी तरह से मुआयना कर रहे हैं, किसी खास आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि कार्रवाई हो। चूँकि कोर्ट का आदेश है तो निश्चित रूप में कोर्ट के आदेश का तो पालन किया ही जाना होगा। तो उसी इंतजार में है प्रशासन के लोग कि कैसे कोर्ट के आदेश को हम 100% पालन करें। ये देख लीजिए किस तरह का नज़ारा है, ये इधर का नज़ारा बता रहे हैं। अभी सड़क पर जाएंगे तो वहाँ दर्जनों गाड़ियाँ हैं, वो भी आपको हम दिखा देंगे कितनी गाड़ियाँ हैं वहाँ। और जब गिनती करेंगे तो आपको 1-2 नहीं करीब 2 दर्जन गाड़ियाँ आपको बुलडोजर सिर्फ दिखाई पड़ेगा। चूँकि 80 से 90% इलाके में घर बना हुआ है, पक्का का मकान बना हुआ है, कैसे खाली होगा तो उतनी मजबूती के साथ प्रशासन यहाँ आया हुआ है। आइए अब हम इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का क्या कहना है जिन लोगों का घर इस पर है, और इन लोगों से बातें करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन से? हम लोग यही कहना चाहते हैं, हम लोग के बाप दादा परदादा जो सब था, हम लोग यहाँ पर जमीन हम लोग के बाप दादा लिया, यहाँ पर बसा, यहाँ पर बाल बच्चा को की शादी ब्याह किया, सभी यहाँ रहा। और अब चल के जिस समय घर नहीं था, कोई आदमी नहीं था, उस समय में अनुरोध यादव और जितन यादव कभी कुछ नहीं किया, उसको बाप दादा लड़ाई लड़ करके मर गया। और हम लोग जमीन खरीदे सखीचानंद दास से, और सखीचानंद दास से हम लोग जमीन खरीदे और हम लोग यहाँ पे घर बना के रहे। अब जा करके ये 40-45 साल के बाद। अच्छा ये बताइए, ठीक है आप लोग का तो उसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने गलती से भी हो सही से भी हो उस व्यक्ति से खरीद लिया जमीन। हाँ। जो कि अभी कहा जा रहा है कि वो अभी जमीन का मालिक सही तरीके से नहीं है। नहीं, वो तो मर गया। हाँ, वो मर गया। ये जमीन सबसे पहला बात है, ये जमीन को लड़ाई लड़ने वाला मर गया, जिसको जमीन था वो मर गया। इसीलिए ये सोचता है क्या, जो माफिया सबके द्वारा इकट्ठा कर करके और ये माफिया सबके द्वारा हम लोग के खाली करने के कोशिश। माफिया लोग लगा हुआ है इसमें? हाँ, माफिया लगा हुआ है इसमें। कौन? ब्रोकर लोग? हाँ, ब्रोकर और भूमाफिया दोनों लगा है। कहने वाला बात है, हम लोग तो रातों रात नहीं बसे ना, रातों रात नहीं बसे। आज 45 इयर्स हो गए हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे रहते रहते। मेरा मम्मी का मम्मी, नानी सब यहाँ पे रहा, ठीक है। और अगर हम लोग इलीगल तरीके से रह
रहे थे तो 45 ईयर से रह रहे थे, हम लोग को तो कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए था। अभी जाके देखिए पूरे मोहल्ले में रोड है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, सबके घर में घर पानी का कनेक्शन है, इंदिरा आवास मिला हुआ है। वो तो जो है, लेकिन जमीन का कागज भी है। हाँ, कागज का पर्चा भी है। और जो एक मिनट कागज का जो पर्चा बनता है वो तो लीगली बनता है ना, इलीगली तो नहीं बनता है। हम रह रहे हैं वहाँ से रजिस्टर वगैरह जो भी है पर्चा बनवाए हैं वो तो लीगली बनता है सारा, ऐसा तो नहीं बनता है। ये बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि जो दलाल है, भूमाफिया है, वो लोग साजिश किया है। हाँ, और इतने गरीबों को बेदखल करना चाह रहा है जमीन से, यही ना बात है। तो आप हम लोग ये बात बताइए, जब गरीब मजलूम पर इतना जुल्म कर रहा है भूमाफिया लोग, तो आपके सांसद विधायक लोग कहाँ हैं? सब कोई नहीं है, सबके पास गए, कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। जब भी वोट का टाइम रहता है सब आगे रहते हैं, अभी कोई नेता नहीं आ रहा है। तो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, सांसद जी आएंगे करेंगे। अभी अरे आएंगे सारे नेता लीडर को जिसका भी वोट मांगने आएगा तो आज जो है ना सर, इस पूरे मोहल्ले क्या समझता है, हम गरीब को जान लेगा, हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? अगर जिस समय में हम लोग को इंदिरा निवास मिला, जिस समय में बिजली मिला, जिस समय में नाला मिला, जिस समय में पानी कनेक्शन हुआ, उस समय में कहाँ था? उस समय में तू क्यों नहीं रोक लगाया? जिस समय में आदमी घर बना रहा था, बिल्डिंग बना रहा था, उस समय में तू रोक क्यों नहीं लगाया? उस समय तू कहाँ था? सांसद जी को सारी बात नहीं पता है। सारे बात बताए हैं सांसद को सारे बात बताए हैं, लेकिन यहाँ पर अरे बोलिए, बताइए, बोलिए। यहाँ पर सारे माफिया लोग, सारे बरकरार लोग, ये सब मिल के गरीब को चाहता है कि दाब करके रख दे, लेकिन हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग घर नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार जी कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई जो है ना माफियागिरी नहीं चलेगा। माफियागिरी चलाता है नीतीश कुमार, आज माफियागिरी नहीं चलाया नीतीश कुमार, तो आज यह दिन हम लोग को क्यों देखना पड़ता है? भूमि भी दान कर रहा, फिर भूमि उजारने के लिए क्यों उजारता है? भूमि दान उजारने के लिए आ रहा। तो अरे आप रो रहे क्या है? हम लोग का दादा यहाँ पापा रहा, हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको ये बात बताइए, आप लोग रोने को मजबूर हैं, आपको घर उजारा जा रहा है, ये सांसद लोग किसी काम का है? कोई काम का नहीं है। आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी क्यों सरकारी विकास दिया, क्यों सरकारी बिजली दिया? जब हम लोग क्या भारतीय नागरिक नहीं है? हम लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान कहाँ जाएंगे? हम लोग भारतीय नागरिक नहीं, जो हम लोग को खोल के फेंका जा रहा है यहाँ से। पाकिस्तान जाके बसे, बांग्लादेश जाके बसे, वहाँ के जब भारत में जगह मिल सकता है। सुनिए, बता रहे हैं, जगह क्यों नहीं मिला? बता रहे अभी अब तो लोकसभा चुनाव नजदीक में है, तो सांसद जी आएंगे, बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए। आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आगे संतोष कुशवाहा का इतना नाम है, सबको जिताया, हम लोग का वोट में एक बार भी हुल्की मारने के लिए नहीं आता है। चाहे वोट लेने का टाइम में खाली आएगा। कोई नेता हो, उसको जो बस्ती में हमारा आएगा, उसको जिंदा जला देंगे, जिंदा जला देंगे। हम लोग प्रशासन को पूछना चाहते हैं, हम लोग घर उजारा जा रहा है, हम लोग कहाँ जाए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ जाए हम लोग? हम ये कह रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के आदेश पे काम हो रहा है, तो ठीक है, जो नेता है उनको उसका व्यवस्था भी तो करना चाहिए। सर कोर्ट के आदेश पे काम हो रहा है, कोर्ट ही कहना ना 12 साल से अगर व्यवस्था नहीं करते तो आप विकास क्यों दिए? क्यों इंदिरा निवास दिए? क्यों बिजली दिए? क्यों पानी दिए? क्यों नाला दिए? हमको ये बात बताइए, गरीब का घर अगर उजड़ गया तो ये संतोष कुशवाहा भी वोट गया इस बार? कभी नहीं। आज इतना कुछ हो रहा है, रूम में बैठ करके टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, गरीब रो रहा है, गरीब रो रहा है। अभी घर उजारने का है तो फिर नाला क्यों पास किया है? नाला रोड क्यों पास किया है? क्यों पास किया है? नाला पास घर बनाने का छत बनाने के लिए बोला गया है, ऐसा बोला गया है। एक बार
संरक्षण करने का, सांसद को अधिकार नहीं रहेगा गरीब का आवाज सुनने का। ऐसा क्यों नहीं हो रहा हम लोग के साथ? डायरेक्ट हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है, आप जमीन खाली करिए। कल शाम को 5 बजे नोटिस लगता है। कल शाम ठीक है, हाई कोर्ट में सांसद जी लोग को, विधायक जी लोग, इनको भी तो लड़ना चाहिए गरीब के लिए। नहीं लड़ रहा है, सत्ता का भी हाथ है, कोई नहीं लड़ रहा है। सिर्फ वोट के लिए, वोट इलेक्शन आएगा, हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, ये करते हैं, इलेक्शन खत्म, सब हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया। बताइए। नहीं, बोले हैं कि अगर हम लोग इतना साल से इस जगह बसे हुए हैं, ठीक है ना, अचानक लोग बोलेगा कि तोड़ दीजिए, ऐसा होता है? अच्छा सुनिए, हमारा ये कहना है कि आप लोग अभी इतना लोग परेशानी में हैं, जो आप लोग का नेता है उनको नहीं बोलेगा आइए? नहीं, हम लोग का नेता सारा दुनिया से लगता चला गया, सब मर गया है ही नहीं। यानी अभी पटना कोई है, कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली में, कोई कहीं चला गया। जब वोट के समय आएगा ना, वोट दीजिए। हम लोग का वोट मांगने के लिए झाड़ू से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इतना बड़ा खाली पोस्टर लगाने से हो जाता है? घर तोड़ दीजिए, शाम में लगाएंगे और रात में कहेगा हम जाइए। रुक, ऐसा होता है? आप भी लोग इंसान की हैसियत से सोचिए, किसी को भी अगर रोड पर भी है ना, समय दिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं। 5 बजे नोटिस आटेगा, कोई भी नोटिस में कुछ नहीं ना, तो उसको टाइम दिया जाता है कि फलना तारीख कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं खाली है। कर देना पैसा। पूर्णिया का है अब्दुल्ला नगर, जिसका हाल इस वक्त हो गया है कि नेता विहीन पूर्णिया, क्योंकि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, सड़कों पर ये लोग हैं, 2-3 हजार 5 हजार की आबादी ऐसी है जो कुछ भूमाफिया के खिलाफ है। कहाँ निकले हैं सब लोग? हम नहीं निकले हैं, हमारे दरबार में आया, जनता दरबार है शनिवार के दिन, तो सभी आदमी उठ कर आए हमको कि चलिए मेरा आशियाना उजाड़ रहा है और आप जो है यहाँ का मालिक है, राजा है,
हमको बताएगा आज आज साबित हो गया कि नेता विहीन पूर्णिया है, न सांसद है, न विधायक है, न मेयर है। वो एक अशोक ठाकुर या इसके साथ जनता है, कम से कम गरीबों के लिए खड़ा रहते हैं। हाँ। सब लोग, अब्दुल्ला नगर एक ऐसा मामला था, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ। एक माफिया के लिए। हाँ, मैं खड़ा हुआ हूँ। कौन माफिया? मैं देखिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ खाता 120 का, जिसको बिहार सरकार जो है गलत ढंग से खोलकर अनुज प्रसाद और महादेव प्रसाद यादव को ये मिली भगत से खाता 120 खोला है। महादेव यादव कौन है? अब कौन है वो तो बताएंगे सीओ साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि कहाँ का मूल निवासी है। 100 जनवरी करने के बाद पार्षद हुए। आप पार्षद हैं? हाँ, यहाँ का हम पार्षद क्या हैं। मामला है आपके इलाका में? यह मामला है, यह जमीन का मामला है। 120 संबंधित यह मामला है जमीन का। कई वर्षों से यह केस चल रहा है दो पार्टी के बीच में। जो पार्टी जीता, पार्टी कौन है? पार्टी कौन है? पार्टी एक महादेव यादव है, एक कटिहार का शारदानंद दास है। लेकिन यहाँ के जितने भी आपको जनता है, इन लोगों को आज तक पार्टी नहीं बनाया गया। एक चीज सबसे खास बात है जो इन लोगों को पता नहीं है, कई ऐसे भूमाफिया हैं इसके अंदर में, क्योंकि इस जमीन का जो एग्रीमेंट हुआ है, पूर्णिया का बड़ा माफिया है जो सफेद पोस्ट में है, नेता के भेष में। और यही कारण है कि हजारों लोग को बेघर करके 1, 2, 5, 10 ब्रोकर का घर भरा जाएगा। जी जी जी, यही तो है। मैं तो चुनौती दिया हूँ कि खाता 120 को जो है सीओ साहब, डीएम साहब, एसपी साहब और वहाँ जो है पटना में अगर अब्दुल्ला नगर टूटा तो समझिए कि शराब उठेगा, शराब उमड़ेगा यहाँ पर। हाँ। देखिए, आपको आधुनिक जो है परंपरागत भाई, तो जो परंपरागत जो आदिवासियों का हथियार होता है उसको लेकर आए हैं। तीर है, बिद्दर है, सब लोग। मतलब अब्दुल्ला नगर अगर टूटा है तो कोहराम मचा दीजिएगा। जी हाँ, कोहरा मचा देंगे। क्यों नहीं मचाएंगे? जब गरीब अगर अब्दुल्ला नगर टूटा तो उधर से अगर पुलिस की गोलियां चलेगी, इधर आदिवासी का ये हथियार चलेगा। देने की बात होगी तो हम लोग आगे रहेंगे उस ठाकुर के लिए। हाँ, अशोक ठाकुर के लिए, अब्दुल्ला नगर के लिए। हाँ, अब्दुल्ला नगर अशोक ठाकुर जिंदाबाद। को बचाने के लिए, यहाँ की जनता को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़े, अगर खून की कुर्बानी देना पड़े, मैं तैयार हूँ खून की कुर्बानी देने, वो भी दूंगा। लेकिन यहाँ की जनता को नेतागिरी की बात आती है ना, जब नेतागिरी की बात आती है तो यही गरीब पर रोटी सेकता है हर एक नेता, या संसद, विधायक, मंत्री, कोई भी हो। पार्षद आप अगर हैं तो मेयर आपका साथ नहीं दिया क्या? वोट लेने के लिए सब विधायक तैयार रहता है। अभी जो पब्लिक को घर टूट रहा है, सब विधायक कहाँ गया? सब कोई नहीं आया। सुनिए, सब मुखिया कहाँ गया? मतलब ना विधायक आया ना सांसद आया। मुखिया यहाँ पर है, बाकी सब मुखिया कहाँ गया है? वोट लेने गरीब सब आएगा हाथ जोड़ने। अभी जो गरीब मर रहा है, गरीब को बचाने के लिए क्यों नहीं आता है? बोलिए, क्यों नहीं आता है? देखिए, यही अब्दुल्ला नगर का स्थिति है और अब्दुल्ला नगर के लोग हैं जिस पर पुलिस, हाईकोर्ट सबकी नजर पड़ी है कि अब अब्दुल्ला नगर को खाली कराया जाएगा, क्योंकि ये अवैध निर्माण हुआ है। और जमीन कितना है यहाँ पर? जमीन यहाँ लगभग 22 एकड़ जमीन का मामला चल रहा है। 22 एकड़ जमीन का मामला है जिस पर भूमाफिया जमीन नजर का